बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कोई कहता है मुंडी काट लेंगे, किसी ने कहा कि हमारे लीडर को बकरा कहा किसी ने। हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम क्या हो भाई? हम तो नहीं कहेंगे तुम कुत्ता हो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी ने कहा 22 लाख रुपए का इनाम दे देंगे गर्दन काटने का। अबे सब्जी बना रखा है क्या? आज उत्तर प्रदेश में एक ओवैसी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों ओवैसी है। कितने ओवैसी की गर्दन काटेगा छी महाराज? कितने ओवैसी की? 376 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर है। अब ये बीजेपी के तमाम जोकर बाहर आएंगे। बीजेपी भारतीय जोकर पार्टी, अब एक एक करके सब बाहर आएंगे। अभी इनके मुंह में जाबा लगा हुआ था, जैसा आप लोग अपने भैंसे के मुंह में लगाते हैं ना, वैसा लगा था। अब वो खोल दिया गया है। अभी तो साक्षी बोला है, अब गिरिराज सिंह भी बोलेगा जो पाकिस्तान का एक्सपर्ट हमारे लीडर के मुताबिक। तो आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया, किसके दौरे हुकूमत में? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की मां कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी मां को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है। यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए। 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए, उनके मकानों को जला दिया गया। कमीशन का गठन हुआ। कमीशन ने रिपोर्ट की पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया, किसके दौरे हुकूमत में? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की मां कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी मां को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही ना, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। इस देश के अंदर अगर कोई सेकुलर है तो इस देश का मुसलमान सेकुलर है, और बाकी मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर कोई लीडर है जो संविधान की बात करता है तो वो एक लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम जी के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ है जो फासिस्ट ताकतों की आंखों में खटकता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, 2002, 1969 और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। 50,000 मुसलमान अपने घर से बाहर कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा दिसंबर और जनवरी के महीने में, कोई पूछने नहीं गया। और उस वक्त सैफई के अंदर सैफई महोत्सव चल रहा था।
250 लोगों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया। सैफई में नंगा डांस हो रहा था। मुंबई से फिल्म स्टार को बुला करके आधे कपड़े में बैठ करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर चपरासी वहां बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। लेकिन उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। बावजूद उसके यही मेरे कायद हैं जो जाकर के कैंपों में पैसे भी दे करके आए। एक बार नहीं 2 बार गए थे। ये कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ थी जो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से लेकर के मुजफ्फरनगर गई। लेकिन हमारे यहां के 45 मुस्लिम एमएलए समाजवादी के, 18 मुस्लिम एमएलए बहुजन समाज के, कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। यहां मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। हमसे हमारे आजमगढ़ जिले के एक एमएलए हैं आलम बदी साहब, उन्होंने मुझसे कहा बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब का हम एक जलसा करवाना चाहते थे। शुरुआती दौर में 2014 में जलसे की परमिशन नहीं मिली। हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप बात कर लीजिए। आलम बदी साहब कभी मुस्लिम मजलिस में हुआ करते थे। हमने कहा हो सकता है मिल्लत का दर्द हो, मले मैं नहीं बात करूंगा, मैं मुलायम सिंह से बहुत नाराज हूं। मैंने कहा क्यों नाराज हैं? उन्होंने कहा इतना बड़ा सान्या मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुसलमान मिनिस्टर, एमएलए, एमपी को बुला करके कहा कोई मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। शौकत साहब ये बताइए कि अगर मेरे मुसलमानों का खून बह रहा है, मजलूम मेरी बहनें आवाज दे रही हैं, लेकिन मेरी पार्टी मुझे मना कर रही है मुजफ्फरनगर मत जाओ, आप बताइए मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो आप अंदाजा कर लीजिए ये समाजवादी से जीत करके जाने वाले चपरासी ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इनकी जो जबानें हैं उसमें ताले लगे हुए हैं समाजवादी बीएसपी के। अगर आप चाहते हैं आपको इंसाफ मिले, हम यकीनन 100 सीटों पर हम लोगों ने ऐलान किया कि हम 100 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा 100 सीट लड़ करके क्या करेंगे, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। हमने कहा बिल्कुल सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर 15-20 आ जाएंगे ना तो सरकार किसी की भी हो, चाहे भगवा की हो, चाहे लाल की हो, हम सबको घुटने के बल ला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हम हिला देंगे अगर मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी होगी। हम इस प्रदेश में अगर आए हैं तो अपनी नफ्स के लिए नहीं आए हैं। इस प्रदेश में अगर मजलिस आई है तो नाइंसाफी के खिलाफ आई है। अगर इन सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत ना पड़ती। अगर आज 2012 का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला, अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और कहा कि हमारी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत की तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। 222 जीत करके आए, आपको रिजर्वेशन मिला? कितना % रिजर्वेशन मिला? चलो ठीक है, इन्होंने नहीं दिया, मुझे इनसे तकलीफ नहीं मिलावटखोरों से, लेकिन मुझे तकलीफ उनसे है जो हमारे भाई थे, जिन्होंने हमसे वादा किया था 45 मुसलमान एमएलए क्यों नहीं जाकर के मुलायम सिंह से कहे नेताजी हमने मुसलमानों से वादा किया था
कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के समाजवादी पार्टी को वोट डाला। नेताजी, मुसलमानों के रिजर्वेशन पे क्या विधानसभा के अंदर बात नहीं होगी? लेकिन नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, इसी समाजवादी पार्टी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद, हाफिज खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हकीम तारिक कासिमी को आजमगढ़ सरायमीर के आलमी इज्तिमा से उठाया गया, 12 बंकी दिखाया गया। निमेश कमीशन का गठन हुआ, निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की समाजवादी पार्टी को, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि हकीम तारिक खालिद मुजाहिद बेगुनाह है। जिन पुलिस अधिकारियों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पटल पे नहीं रखा गया। खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया और हकीम तारिक को आज भी जेल के पीछे रखा गया। समाजवादी की हुकूमत में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में, इनके मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल के, गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम के कॉलेज, स्कूल खोले जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बड़े शर्म की बात है, 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट का एक भी इंटर कॉलेज नहीं है उर्दू का। आप बताइए मुझे, एक भी उर्दू का इंटर कॉलेज नहीं, एक भी वादा नहीं। हमसे कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आएगी, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए ट्यूशन के सेंटर खोले जाएंगे, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां मुस्लिम बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाएगी। कितने खोले गए? कहा गया हमसे मुस्लिम इलाकों में अलग से कैंप लगा करके मुस्लिम बच्चों की पुलिस में और पीएससी में भर्ती कराई जाएगी। कितनी भर्ती हुई? हुई है, जेल की सलाखों में हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हैं समाजवादी या बीएसपी को वोट डाल करके आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपने बहुत आजमाया। मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है। अगर वो बार बार डसा जाता है तो फिर उसके मोमिन होने में शक है। हम बार बार डसे जा रहे, फिर भी आज बात हो रही है बीजेपी को हराना है। अरे हम बीजेपी मोदी योगी से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला से डरने वाले लोग हैं। लेकिन आज मुसलमान, 832 साल हुकूमत करने वाला मुसलमान, घोड़ों की पीठ पर बैठ करके तलवार को अपने हाथों में लेकर के इलाकों को फतेह करने वाला मुसलमान, आज तलवार की जरूरत नहीं है, आज बुलेट की जरूरत नहीं है, आज अपनी उंगली को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। आपको इलाके को फतेह कर लेंगे। लेकिन आज अगर मगर लेकिन जाटव समाज अगर मगर लेकिन नहीं करता, वो कभी नहीं कहता कि यहां वोट डाल देंगे। आजकल लोग कहते हैं बैरिस्टर साहब बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या है? बोले बीजेपी को रोकना है। अरे ये आपकी जिम्मेदारी है। 7% यादव, 2% बीजेपी के साथ जाता है, मोदी को वोट डालता है, कहता है कि केंद्र में मोदी और यहां पे भैया। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, कभी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है, तो कभी सेकुलरिज्म के नारे, तो कभी यादव मुस्लिम भाई भाई की बात करने लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कब्रिस्तानों पे कब्जा करने वाला कौन लोग है? अब बताओ मुझे, किसने किया है? क्या यादवों ने कब्रिस्तानों पे कब्जे नहीं कर रखे हैं? रिकॉर्ड है मेरे पास, 400 कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड हैं जहां पर यादव समाज के लोगों ने उस कब्रिस्तान पे कब्जे कर रखे हैं और समाजवादी की हुकूमत में कब्जा किया। आप बताइए मुझे,
आज लोग कहते हैं MY, हमारे लीडर ने कहा A to Z, आइए सबको हिस्सेदारी मिलेगी। इसीलिए हमारे सम्मेलन का नाम ब्राह्मण सम्मेलन, यादव सम्मेलन, कास्ट सम्मेलन नहीं है। हमारे सम्मेलन का नाम शोषित वंचित समाज सम्मेलन है। और कोई भी है जो अपने अधिकारों से महरूम है, जिसको उसका अधिकार नहीं दिया गया, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कोई कहता है मुंडी काट लेंगे, किसी ने कहा कि हमारे लीडर को बकरा कहा किसी ने। हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम क्या हो भाई? हम तो नहीं कहेंगे तुम कुत्ता हो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी ने कहा 22 लाख रुपए का इनाम दे देंगे गर्दन काटने का। अबे सब्जी बना रखा है क्या? आज उत्तर प्रदेश में एक ओवैसी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों ओवैसी है। कितने ओवैसी की गर्दन काटेगा छी महाराज? कितने ओवैसी की? 376 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर है। अब ये बीजेपी के तमाम जोकर बाहर आएंगे। बीजेपी भारतीय जोकर पार्टी, अब एक एक करके सब बाहर आएंगे। अभी इनके मुंह में जाबा लगा हुआ था, जैसा आप लोग अपने भैंसे के मुंह में लगाते हैं ना, वैसा लगा था। अब वो खोल दिया गया है। अभी तो साक्षी बोला है, अब गिरिराज सिंह भी बोलेगा, जो पाकिस्तान का एक्सपर्ट हमारे लीडर के मुताबिक। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे लीडर को सुने, और ये जो भीड़ आई है ना, वो हमारे कायद को सुनने के लिए आई है। लेकिन आप उनकी बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना इंशाअल्लाह। 2022 में अगर मगर लेकिन नहीं, वोट किसको करेंगे? किसको करेंगे? मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं बड़े अदब के साथ अपने कायद नकीब मिल्लत, काबिल एहतराम, इज्जत माब, आली जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब अब आपको खिताब फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।